हम मित्र मन मानस में पाए के स्नेह नीर, और कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती राज क्या है, चक्रवर्ती ताज क्या है, तीन लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले पे तूले हैं और तूलेंगे। बिंदु कभी भोले भाले भक्तों के अनोखे चोखे, सीधी राह के कबूले हैं और कबूलेंगे। लेकिन कारोबार जग के अनेक बार भूल जा, किंतु प्रेमियों को प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। क्या बात है दादा। दिनचर्या अगर सही हो तो किसी भी उम्र में आप स्वस्थ, तरोताज़ा और अपने आप को एक प्रेरणा बना सकते हैं। एक ऐसे ही बुजुर्ग शख्स हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। वो रोज़ सुबह पार्क आते हैं, अपना नियमित टहलते हैं, योग भी करते हैं। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है श्री रामदेव तिवारी, निवासी हैं। और कितनी उम्र हो गई है आपकी? मूलतः ग्राम घूर जी। के रहने वाले हैं। उम्र हमारी लगभग 80। तो दादा इस उम्र में भी आप आते हैं पार्क, हम रोज़ देखते हैं आपको, सुबह से आप टहलते हैं, योग करते हैं नियमित। क्या दिनचर्या है आपकी? मैं डेली आता हूँ पार्क, टहलता हूँ, घूमता हूँ, योग भी करता हूँ, फल फूल भी लेकर जाता हूँ, फिर उनका सेवन करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बचपन का खान पान आपका कहा जाए, युवावस्था का आपका खान पान कहा जाए, जो आप इतने स्वस्थ हैं, या फिर ये योग और अपने नियमित क्रिया से? योग नियमित क्रिया भी कर रहे हैं, अभी खान पान में भी सुधार रखी हुई है। आज के खान पान को जिस तरीके से जो आज की युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो एकदम जंक फूड और फास्ट फूड में, तो उसे कितना सही मानते हैं आप? मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। तो केवल दूध है, फल फूल है, यही सत्य की चीज़ों को पसंद करता हूँ। जब आपका बचपना रहा होगा, जिस उम्र में आज ये बच्चे खाते हैं जंक फूड, उस समय आपकी दिनचर्या कैसी रही? क्या दूध घी को आराम से खाते थे जितनी ज़रूरत पड़े, और व्यायाम भी करते थे, अखाड़ा भी खोदा हुआ था, वहाँ कसरत भी किया करते थे, पहलवानी भी किया करते थे। दूध हमारे पास हो जाता करीबन 40 किलो डेली होता था एक ज्वार। 80 किलो दूध मानिए। और वो सब घर के लोग खाया करते थे? घर के लोग, उसी में जमा दिया, फिर उसी का घी निकाला जाता था। घी और दूध में खान पान में कमी नहीं थी। बहुत प्रेम भाव रहता था, ईर्ष्या राग दोष नहीं था, जब विश्वास थे एक। अब तो बहुत दूसरा परिवर्तन हो गया। पहले हम बचपन में कबड्डी भी खिला करते थे। इसके अलावा और ग्रामीण खेल तमाम होते हैं, चलता था। जी, सुर्रा भी चलता था, सुर्रा खेलते थे। हाँ। और जो आपके साथी रहे होंगे, वो तो अब बहुत से लोग चारपाई पकड़े होंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। हाँ, बहुत चारपाई का बहुत लोग चले भी गए हैं। जी जी। 2-4 लोग बचे हैं अपने साथी। जैसा कहें आप, कविता भी सुना सकता हूँ, कविता भी सुना सकता हूँ। जी सुनाइए थोड़ा। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, और चंचल जल्दन चार को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, और मीठे वचन सुनाए बिना सबही से कीजय। कह गिरधर का राय सुनो हो ठाकुर मन के, और बिन गुरु लहाय न कोई साफ नर गाहक बन। साई ये न विरोधिये गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करामन हार। यज्ञ करामन हार राज मंत्री जो हुई, और विप्र परोसी वैद जाहि की तपय रसो। कह गिरधर का राय युगन से यह चले आई, इन 1300 तरह दिए बना मैं साई। अच्छा दादा, पहले की जो तमाम कहावतें होती थी, जो भड्डरी कवि थे, उन्होंने हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कविता लिखा है। लिखा। तो क्योंकि कोई अगर आपको ऐसे किसी कवि की याद हो लाइन? शुक्रवार की बादली और रही शनिचर छाए, सायो भांख है भड्डरी बिन बरसी नहीं जाए। जी जी। जेठ मास जो तपय निराशा, तो जानो वर्षा की आशा। दादा पहले जो शादियां हुआ करती थी अपने बुंदेलखंड में, वो 3 दिन की शादी होती थी। 3 दिन की। बड़ा ही उसमें आत्मीयता रहती थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था, स्वागत करता था, बंधनवार बांधे जाते थे, आम से दरवाजे सजाए जाते थे। आज शादी मैरिज हाउस में होती है, कभी 24 घंटे क्या, वो 12 घंटे में निपट जाती है। भोज भी जो होता है वो खड़े खड़े एक तरह साथ होते। पहले की कोई किस्से बताइए, उस समय शादियाँ कैसे होती थी? ठीक है, मैं अपनी शादी की बात आपको बता रहा हूँ। जी जी। जब मेरी शादी हुई, 3 दिन की शादी थी और बड़ी धूमधाम से थी।
कम से कम 100 बैलगाड़ी थे, उसमें बारात गई 100 बैलगाड़ियों में बारात गई थी। हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक गई थी? यहाँ से गई थी श्रीनगर बिलरही। श्रीनगर बिलरही में गई थी। जी। तो मतलब 100 गाड़ियों में यानी 200 तो बैल ही गए होंगे। हाँ, उनका खाना पीना व्यवस्था सब वहीं की होगी, सब लड़की वहीं की पक्ष ने। होगी, हाँ। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसमें बारात में 14 घोड़ थे, जी जी। 6 हाथी थे, अरे वाह। 2 ऊँट थे, 2 हंसकार थे। तो घूर से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा था फिर बारात को? क्योंकि दूरी तो मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर रही बारात यहाँ से निकल गई थी वही सुबह 4 बजे, जी। पहुँच गई थी 4 बजे शाम को। पहले ढकवाहा में स्वागत हुआ था। जी जी जी। वहाँ एक लक्ष्मण तिवारी थे, जी जी। उन्होंने पहले स्वागत किया। अच्छा, क्या होता उस समय, कैसा स्वागत होता था? अब तो सब अलग ही चीज़ है। क्या स्वागत करा करते थे उस समय? उस समय बस ठोस स्वागत था। जी जी। बर्फी जी का स्वागत और जलपान, जी ये जी। पहले हुआ। अच्छा जी। फिर लाव लश्कर आपका बढ़ा। फिर लाव लश्कर पहुंचा वहाँ आगे जाकर के। जब बारात रुकी पूरा लाव लश्कर आया, 4 जोड़ी बाजा भी थे, मैहर का रामलीला था, ये पूरा स्वांग था। फुलवारी भी थी। अच्छा, फुलवारी मतलब? फुलवारी पहले हाथियों में बैठ के लोग बाग फुलवारी लेते थे। अच्छा अच्छा। फिर उसको लूटते थे लोग बाग गाँव। अगर दरवाजे पहुंच गई वो अच्छा माना जाता था, नहीं लुट जाती। अच्छा, बीच में कहीं लुट गई तो? हाँ। तो फिर गांव वालों की एक तरह से कि हाँ फुलवारी लूट ली। हाँ। और नहीं वो फिर लड़की पक्ष तक दरवाजे तक पहुंचती थी। दरवाजे तक पहुंची थी हमारी फुलवारी।